आज पीआरपी का पहला दिन था और आज मैंने पीआरपी करवाई फाइनली इतने टाइम के बाद। देख सकते हो भाई कैसे बाल हो गए मेरे पीआरपी करवाने के बाद। सच में बहुत गंदी बास आ रही है भाई बालों में से। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा जो तुम्हारे ब्लड से निकलता है उससे बहुत गंदी बदबू आती है भाई। बहुत सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई। जेन्युइनली मेरे पीआरपी का पहला दिन है आज एंड बहुत बहुत गंदी बदबू आ रही है। जेन्युइनली बहुत गंदी बदबू आ रही है। लाइक बहुत गंदी बदबू आ रही है। और बाल देख मेरे कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए मेरे बाल देखो। बहुत एकदम कड़क कड़क से हो गए बाल मेरे भाई। बालों में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये तो बहुत सर्दी हुई है इसके लिए इतना ज़्यादा स्मेल मुझे नहीं आ रहा। बट अगर किसी को, मम्मी को मैं ऐसे सूंघा रहा हो तो मम्मी को उल्टी आ जा रही है, ऐसे गंदी स्मेल आ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो प्लाज्मा का स्मेल आता है। और भाई बाल तुम देखो कितने ज़्यादा ड्राई का एंड डैंड्रफ वाले हो गए। जैसे उसने मशीन घुमाई ना तो ऐसे पूरा पूरे बाल ऐसे डैंड्रफ डैंड्रफ हो गए। दुख तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, ऐसा सच कोई दुख तो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। बट जब वो करा रहे थे ना तब पेन हो रहा था भाई। ये कौन बोलता है कि पेनफुल नहीं है? जेन्युइनली पेनफुल है भाई। अभी देखो सबकी पेन की ना डेफिनेशन अलग अलग होती है। अभी पेन तो होता है, मैं ना नहीं बोलता, दर्द तो बहुत होता है। बट अब वो तुम पे है कि वो दर्द को तुम्हारे अंदर क्या झेलने की कैपेसिटी है या तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। अभी मेरे अंदर थी वो झेलने की कैपेसिटी। मैं दर्द को झेल सकता था तो मैंने वो दर्द को सहन कर लिया। बट अगर मेरी जगह पे कोई और होता और खास करके अगर मेरी जगह पे कोई लड़की होती तो फिर वो जेन्युइनली रो देती। क्योंकि एक तो भाई वो मशीन भी ऐसे घुमा रही थी, वो जो नहीं होल करते स्कैल्प को डैमेज करते जिससे वहाँ पे पूरा ब्लड जाए रिपेयर करने के लिए, वो किया डर्मा रोलिंग टाइप जैसा। बट वो मशीन में करा उसने, ठीक है। नीडल थोड़ी बहुत घुसाई, वो टैटू की तरह होता है। नीडल थोड़ी थोड़ी उसने घुसाई ताकि वो वहाँ पे स्कार्स बन जाए और जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो ब्लड जाए। एंड फिर मेरे को लगा कि भाई वो मशीन के थ्रू वो इंजेक्ट कर रही है। मैं वो सोचा वाह यार क्या बात है, तो हो गया। फिर बाद में जाके पता चला कि भाई इंजेक्शन से करने वाले हैं। मतलब वो तो सिर्फ स्कारिंग करी जिससे ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाए, ब्लड वहाँ पे चला जाए रिपेयर करने के लिए, स्कारिंग करी उसने। एंड उसके बाद आफ्टर दैट वो आफ्टर उसके बाद पता है उसके बाद उसने इंजेक्शन लगाना शुरू करा भाई। वो सच में पेनफुल था भाई जेन्युइनली। और भाई पता नहीं मेरे को क्या है, उसको इतना दिख रहा था कि भाई वो सिर्फ ना ये साइड थी ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारने लग गई। ऐसा तो ओवरऑल उसने मारी, हेयरलाइन के ऊपर भी यहाँ पे मारी, मतलब हेयरलाइन की ये साइड भी मारी उसने। बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या उसको हो गया। उसने ना यहाँ पे ही मशीन बार बार यहाँ पे ही घुमा रही थी, यहाँ पे इंजेक्शन उसने मारा 2-4 बार। 2-4 बार तो नहीं, हाँ मतलब मशीन इसने बहुत बार यहाँ पे घुमाई है एक ही पर्टिकुलर एरिया पे। फिर इंजेक्शन भी उसने 2 से 3 बार ये पर्टिकुलर जगह भी मारा। सच में फिर वो ना पेन की कैपेसिटी ना टूटती जा रही थी, वो सबर का बांध टूटते जा रहा थी। देखो ऐसा नहीं, दर्द को तुम सहन कर सकते हो बट तुम एक लिमिट तक दर्द को सहन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमको अगर भाई हथौड़ा मार दूँ तो दर्द को तुमको कुछ होगा ही नहीं। नहीं भाई, जेन्युइनली दर्द होता है बट एक कैपेसिटी होती है। अब तुम बार बार एक जगह पे सुई घुसाओगे तो ऑब्वियसली भाई दर्द होगा ही, पेनफुल होगा ही। एक आध बार तुमने सुई मारी तो बात समझ में आती है, बट अगर 3-4 बार तुम एक ही जगह पे से मारते रहोगे तो दर्द नहीं होगा। अभी मैं मान लो मेरे यहाँ पे पैर पे मैं इधर बार बार मारते रहूँगा तो मेरे को दर्द होगा ही। एक एक दो बार में कुछ नहीं होता, बार बार ऐसे मारते रहूँगा तो मेरे को दर्द होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। हाँ स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि देखो ये पैर कैसा है, ये मजबूत है, इधर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना पड़ेगा तब होगा। अब ये स्कैल्प भाई बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, यहाँ पे तुम सुई भी घुसाओगे तो भी बहुत दर्द होता है, तो एक ही जगह पे डालोगे तो बहुत दर्द होगा। जनरली पेनफुल था प्रोसेस। हाँ बस मेरे अंदर वो कैपेसिटी थी उस पेन को झेलने की, इसके लिए वो चीज़ को मैं कर पाया। मैंने कोई ज़्यादा ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा, अरे डॉक्टर नहीं, अरे डॉक्टर नहीं। उसने जैसे शुरू किया वो शुरू करा और उसने ख़त्म भी बहुत जल्दी करा। वो शुरू से लेकर एंड तक मैंने कोई नाटक नहीं किया, अरे डॉक्टर, अरे 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 वो ऐसे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, सब कुछ भी नहीं किया मैंने। अब भाई जेनुअली दर्द तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था मुझे, बट उसमें कैसा कि मैं शांत रहा तो मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है मेरी सहन करने की। क्योंकि भाई मैं जिम में जाता हूँ तो वैसे ही आई नो होती थोड़ा सा तुमको अजीब लगेगा कि क्या बोल रहा है भाई ये। बट वो जिम में जाते तो फिर उससे पता है क्या होता है कि अपना तुम जिम में जाते हो तो उससे क्या तुम्हें दर्द, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तुम कोई भी मसल को ट्रेन करते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है खास करके। तो उससे क्या वो मेंटल मेरा रेजिलियंस बिल्ड हो गया कि वो पेन झेलने की कैपेसिटी मेरी बढ़ गई। तो जिसकी वजह से हो रहा था दर्द बट मैं उस चीज़ को सहन कर सकता था। ऐसा नहीं कि अरे डॉक्टर नहीं, अरे डॉक्टर वो। बट अगर कोई दूसरा बंदा होता ना तो फिर सच में जनरली वो रोता तो नहीं बट हाँ बहुत दर्द होता, उसको बहुत नाटक करता, अरे अरे रुको रुको, अरे रुको रुको रुको। एंड लड़की होती तो जेन्युइनली भाई मेरे को ऐसा लगता है कि रो देती, क्योंकि जेन्युइनली काफ़ी दर्द हो रहा था मुझे, जेन्युइनली बहुत दर्द हो रहा था।
अगर मैं बच्चा होता ना तो मैं रो देता भाई, कसम से जेन्युइनली मैं रो देता अगर मैं बच्चा होता तो। मैं रोता भाई कि भाई नहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट कैपेसिटी बढ़ गई, मेंटल रेजिलियंस बढ़ गया। अब देखते भाई, आज पहला दिन था, मैंने दोपहर को 12 बजे कुछ मेरा वो सेशन ख़त्म हो गया एंड फिर घर आ गया मैं। अभी तक मैं नहाया नहीं, उसने मेरे को बोला कि शाम को नहाना है आपको। अभी मैं शाम को नहाऊंगा, और कल बोला कि शैम्पू करना है आपको, एंड जो उसने कुछ सीरम वीरम दिए बस वो लगानी है, और शैम्पू भी उसने दिया वो लगाना है मुझे। तो मेरा क्या है बोलने का मतलब है कि भाई मैं डायरेक्ट जाके मुझे पीआरपी करवानी चाहिए थी। उससे पहले मैं भी 1 महीने पहले मैं उसके पास गया था डॉक्टर के पास, तो 7,000 रुपये में से दवा में डाल के आया। सिर्फ 7,000 उसमें दवा में डाल के आया, अब जाके पीआरपी उसने करवाया है। पहले 7,000 मैंने दे दिए, और अभी मैंने, हाँ अभी मैंने 7,500 रुपये दिए, 500 रुपये ब्लड टेस्ट के, और जिससे प्लाज्मा को घुमा घुमा के वो प्लाज्मा जिससे बाहर निकालते हैं उसके 500 रुपये, एंड 3 बोतल भाई उसने लिए, तीन तीन इंजेक्शन उसने लिए मेरे खून के। जनरल मेरे को कहीं एक में ले ले, 3 लिए उसने, एक ऐसा बड़ा वाला था और 2 छोटे छोटे इतने साइज के 2 थे भाई। जेनुअनली ऐसा मेरे को चक्कर वक्कर या ऐसा कुछ मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, जेनुअनली बताऊँ ना। कुछ सर दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, वो तो अभी मैंने गोली खाई इसलिए कम हो गया। वैसे भी सर्दी मेरे को है, तो मेरे को सुबह से सर दर्द हो रहा था, तो ये करने के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया सर दर्द। बट अभी ठीक है, अब सब ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ करवाया है। देखते हैं अब भाई क्या रिजल्ट है क्या नहीं। बोलते कि 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं निकलते, देखते हैं अब भाई कैसे क्या होता है। 1 महीने में रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा कुछ बोल नहीं सकते अपन। मैंने तो करवा दिया, मुझे लगता नहीं कि 1 महीने में कोई रिजल्ट निकलेगा, पर थोड़ी बहुत तो ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ग्रोथ हो जाएगी, थोड़े बहुत विजिबल हो ही जाएगा। वैसे भी वो टाइम लगता है, तो आपको सिर्फ डाइट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों के भी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये डॉक्टर ने खुद ने बोला है कि भाई आपको बाकी सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। आपको बाहर जा रहे हो तो स्कैल्प कवर करके जाओ, इधर जाओ, वो करो ये करो, प्रोटीन रिच डाइट आपको कुछ भी करके लेनी ही है। तो वो भी चीज़ है कि वो भी मैटर करती है। तो सिर्फ पीआरपी करवाने से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, डाइट अच्छी लो, हाई प्रोटीन रिच डाइट लो। ठीक है, देखते भाई। और 7,500 रुपये मेरे चले गए। अभी देखो इसमें मैंने क्या पैकेज में लिया है, 5 सेशंस होते हैं। अभी 5 सेशंस के ऐसे 3-3 हज़ार का अगर एक सेशन करने जाओ तो अपने को पड़ता है 19,000 रुपये। इट कॉस्ट अस अराउंड 19,000 रुपीज़। नो, इट विल कॉस्ट अराउंड 21 और 22,000 रुपीज़। हमें 21 से 22,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते। बट अभी मैंने पैकेज में लिया जिसमें मैं 5 सेशंस के मैं 1,500 रुपये दे रहा हूँ, आई मीन टू से 15,000 दे रहा हूँ। एंड ब्लड टेस्ट के अलग से मैं दे रहा हूँ 600 रुपये, तो 6 6 30, 3,000 रुपये उसके, 18,000 रुपये में डन हो गया सब कुछ। ठीक है, 18,000 में सब कुछ डन हो गया मेरा, 18,000 में सब कुछ डन हो गया मेरा। 18,000 में सब चीज़ें मेरी डन हो चुकी है, पूरा डन हो चुका है। तो मतलब 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा मेरे को देने पड़ते हैं अगर मैं 3-3 हज़ार के सेशन लेता तो मैंने पैकेज में लिया हुआ है, तो जिससे थोड़ा मुझे सस्ता पड़ रहा है। अब देखते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं होता, कैसे बाल होते हैं, क्योंकि बालों की क्वालिटी भी देखो अभी कैसा है ना, इसमें एक तो मेरे करली बाल है, मेरे ऐसे ही ड्राई हो जाते बहुत ज़्यादा, और ग्रिप नहीं उनको मिल पा रही है। अभी कैसा होता है कि थोड़ा सा की भी कंघी की अच्छे से करूँ ना तो अच्छे बाल सेट हो जाते हैं, बट जैसे ही बाहर जाता हूँ ना एकदम से ख़राब हो जाते हैं, और सेट करने जाता हूँ ना बहुत नहीं सेट ही नहीं होते भाई। क्यों? क्योंकि बाल ही कम है मेरे स्कैल्प पे, जिसकी वजह से ना बाल एक दूसरे के साथ पकड़ नहीं बैठा पा रहे हैं। अभी मैं कितने लोगों के बाल देखे जिनका मतलब, मेरा दोस्त है जिसके बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं, जिम से पहले और जिम के बाद भी उसके वैसे के वैसे ही बाल रहते हैं, क्योंकि उसके बालों के पास ग्रिप है। बाल एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर ग्रिप करके बैठे हुए हैं। तो जैसे उसने सुबह जिम जाने से पहले जो कंघी मारी थी, वो जिम से आने के बाद भी वैसी की वैसी ही दिखती है, क्योंकि एक दूसरे का साथ मिलता है बालों को। बट जब मेरे कंघी मार के जाता हूँ जिम में, जिम से आता हूँ, तो मेरे बाल तो मतलब भाई ख़त्म ही है, मतलब एकदम ही बकवास दिखने लगते हैं मेरे बाल। देखते हैं भाई। अभी जिम तो ऐसा डॉक्टर को पूछा मैंने, कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो उसने ऐसा बोला कि नहीं ऐसा कर सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। आज तो मेरा ऊपर से लेग लेग डे भाई, आज लेग डे के ऊपर, आज लेग डे पे ही मैंने करवाया पीआरपी। कल करवाना चाहिए, कल आर्म्स डे था, आज लेग डे पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे स्कैल्प में। अब मेरे को ये टेंशन आ रहा है कि कुछ हो नहीं जाए उल्टा सीधा, क्योंकि पसीना भी मुझे बहुत ज़्यादा, तो गर्मी भी बहुत होती है जिम में।
देखता हूँ कुछ करता हूँ, ये तो यार खून नहीं निकलना लग जाए वो स्कैल्प में से जहाँ से वो इंजेक्शन डाले हुए हैं, देखते चलो।